नमस्कार दोस्तों, मैं छाया। मैं संगीता। हम दोनों सखी सहेली फिर से हाजिर हैं गीतों का गुलदस्ता लेकर संगीत की छाँव में। संगीता, ये संगीत भी कितनी जादुई चीज़ है ना, कितना मन को आनंद से भर देती है। बिल्कुल मेडिटेशन की तरह हमें लगने लगता है। और अगर मूड ख़राब हो तो बहुत अच्छा लगने लगता है संगीत सुन करके। तो तुम क्या कहती हो इस बारे में? हाँ, सही कह रही है। सुख हो तो संगीत साथ में हो तो दुगुना हो जाता है सुख। और अगर हम सैड है, दुखी है, तो संगीत के साथ वो दुख आधा हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए तो हम ये प्रोग्राम लेके आए ना, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांट सके, संगीत बांट सके। और मुझे लगता है संगीता, तेरे नाम में भी संगीत छुपा हुआ है। अरे हाँ, इस बात से याद आया। पता है, मैं जब बॉर्न हुई थी ना, जन्मी थी, तो हॉस्पिटल में मैं जब पहली बार रोई थी ना, तो मैं संगीत में ही रोई थी। क्या बात है भाई। हाँ, इसलिए मेरी मम्मी ने मेरा नाम संगीता रखा। नहीं नहीं, पर अब संगीत में रोने की ज़रूरत नहीं है। संगीत में हंसने की ज़रूरत है और यस। गाने की ज़रूरत है। हाँ। तो चलो, मैं एक गाना सुनाती हूँ। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ली। नैनों में बदरा छाए। मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ, झलती रहेंगी तो है पलकों की प्यारी पखियाँ, शर्मा के देंगी तो है मदिरा के प्याले। नैनों में बदरा छाए। वाह, फिर से एक बार वही मीठी आवाज़, वही संगीत, वही समा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई छाया। हाँ। ये नैनों में बदरा और गरबा लगाना, मैंने पता है कितनी बार सुन लिया है गाना, लेकिन मुझे मतलब आज तक नहीं समझ में आया। अरे भाई, ये कवि की कल्पना है। कोई नैनों में बदरा नहीं आ रहे हैं, ये कवि की कल्पना है। कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मतलब जहाँ पे सूरज भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे कवि की कल्पना पहुँच जाती है। तो ये कवि की कल्पना है और वो कहीं भी जा सकती है। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ कविता के बारे में, कि ज़िंदगी ने कुछ इस तरह का रुख लिया। मतलब आगे जो तुम गाना सुनाने जा रही हो ना, उससे संबंधित मैं एक कविता सुना रही हूँ अपने दर्शकों को, कि ज़िंदगी ने कुछ इस तरह का रुख लिया, जिसने जिस तरफ चाहा मोड़ दिया, जिसको जितनी थी ज़रूरत साथ चला, और फिर एक लम्हे में तन्हा छोड़ दिया। तो चलो ओह माय सुनाओ गॉड, तुम। लेकिन छाया, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी, और ना हमारे दर्शक कभी हमें तन्हा छोड़ेंगे, हमेशा सुनते रहेंगे। बिल्कुल। हाँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, और कभी बोलूंगी। चल, तो हाँ मैं गाना सुनाऊं। हाँ बिल्कुल। किसका रास्ता देखे ए दिल सौदाई, किसका रास्ता देखे ए दिल
फिर क्यों आफर आई, ओ किसका रास्ता देखे, ए दिल सौदाई। कोई भी साया नहीं राहों में, कोई भी आएगा न बाहों में, तेरे लिए कोई नहीं रोने वाला हो, छूटा भी नाता नहीं चाहों में, तू ही क्यों डूबा रहे आहों में, कोई किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, कोई नहीं जो यूं ही जहां में बांटे पीर पराई, ओ किसका रास्ता देखे, ए दिल सौदाई। बहुत बहुत ही खूब गाना और बहुत ही खूब तुमने गाया। ये जेल में फिल्माया गया था, पता है, देवानंद के ऊपर। क्या बात है भाई, आप तो रिसर्च करते रहते हो, आपको सब पता है। तो मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। उनका नाम जब जुबां पे आता है, न जाने क्यों दिल मुस्कुराता है, तसल्ली होती है दिल को कि कोई तो है जो हमें भी याद करता है। क्या बात है। तो चल इसी बात पे हम एक गाना सुना देते हैं। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, हो दिल फंसा है बेकसी के जाल में, खो रहे हो आज किस ख्याल में, हो दिल फंसा है बेकसी के जाल में, मतलबी जहाँ मेहरबा हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। कितने प्यारे गाने होते थे ना पहले के, सच में लिरिक्स बहुत अच्छे बहुत होते थे। गा के भी इतना अच्छा सुकून सा मिलता है। तो एक मासूम सी नायिका जिनकी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई थी, जैसे कि पिया का घर, गुड्डी, मिली, तो तुम जानती हो कौन है? बिल्कुल, जया भादुड़ी। यस, जया भादुड़ी, बिग बी के वाइफ, और आजकल पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे है। तो क्यों ना उनका एक गाना सुना दे। बिल्कुल। बाहों में चले आ, बाहों में चले आ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज नहीं
संग है उम्र भर का, बाहों में चले हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। हाँ चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई नहीं करता, बाहों में चले आ हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। जितनी मासूमियत से लता जी ने ये गाना गाया है और जया भादुड़ी पे फिल्माया गया है, उतना ही मासूमियत से तूने भी इसको निभाया है। नहीं नहीं भाई, मैं कहाँ उनके मुकाबले। हाँ कोशिश है, और हाँ, कोशिश ही करनी चाहिए। हाँ गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन हमारे दर्शक हैं वो जानते भी हैं गलतियाँ जहाँ हो रही है, लेकिन वो माफ़ कर देते, फिर भी सुनते हैं मन से। तो तुझे एक बात पता है, इसमें ना जया भादुड़ी संजीव कुमार आपस में भाई बहन जैसे थे। मतलब जया भादुड़ी संजीव कुमार को राखी भी बांधती थी। देख मैंने इतना रिसर्च तो नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है, और तेरी नॉलेज तो मतलब मुझे लगता है तू सारा दिन विकिपीडिया पढ़ती रहती है क्या उसके बारे में। तो मैं तुझे एक चुटकुला सुना सकती हूँ। चल सुना दे। हंसना ज़रूरी है। हाँ हाँ हाँ। एक लड़का एक खूबसूरत लड़की से पूछता है कि आप कहाँ रहती हो। अच्छा। तो लड़की जवाब देती है MG रोड। ओ तो तुझे पता है वो लड़का क्या जवाब देता है? नहीं तो। वो कहता है इतनी खूबसूरत होकर के भी रोड पे रहती हो। पता है मुझे चुटकुले से ज़्यादा तेरी हंसी पे हंसी आई। क्यों? और क्या तू हंसी इतनी जोर से। वैसे भी हंसते तो रहना चाहिए। हाँ हंसते रहना चाहिए। तो जो कहते हैं ना, हंसते रहना भी एक दवा की तरह काम करता है, और क्या कहते हैं मतलब सारी बीमारियों को दूर और भगा हाँ, देता है। मुझे लगता है अगर चेहरे पे स्माइल हो ना, तो किसी तरह के कोई श्रृंगार की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही चेहरा खूबसूरत हो जाता है। जैसे कि तेरा। अरे जैसे कि किसी का भी स्माइल होनी चाहिए। तो अब तू बता कि तू सुनाने जा रही है क्या? हाँ जी, अब मैं एक गाना सुनाने जा रही हूँ, मेरा फेवरेट। ओके। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। ओ ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। ओ ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। हमने तो इतना देखा, हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। हाँ हमने
कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। ओ ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। बहुत बहुत खूबसूरत, हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गाना, और बहुत अच्छे से गाया संगीता। संगीता, जीवन एक सफ़र के जैसे है ना, और हम सब मुसाफिर हैं, आना जाना लगा रहता है हमारा। तो हमें ऐसे जीना चाहिए कि कुछ अच्छी यादें छोड़ के जाएं और लोग हमें अच्छे रूप में बाद में याद करें। क्या बोलती है इस बारे में? हाँ, सही कह रही है। आ, आपकी हर बात सही। मुझे तो बस 2 लाइन याद आ रही है इस पे से कि गुजर जाते हैं लम्हे, गुजर जाते हैं लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, बस यादें वही रुकी रह जाती है रुके हुए रास्तों की तरह। क्या बात है, क्या बात है, शायराना अंदाज, काबिले तारीफ। तो चल एक गाना सुनाते हैं इसी बात पे। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आती जाती रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जो आता है, आती जाती रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है। झोंका हवा का पानी का रेला, झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आती जाती रास्ते में यादें छोड़ जाता है। हाँ, अब हाँ, आगे? तो आगे मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि तू पुरानी मूवीज देखा करती थी क्या, देखती थी? अरे बहुत बहुत पुरानी मूवीज तो मुझे इतनी पसंद थी। और पता है मेरे मम्मी पापा को भी बहुत शौक था पुरानी मूवीज का, तो हमें खूब लेके जाते थे। अच्छा, हाँ। क्या बात है, मतलब बहुत, तभी तेरा जो जनरल नॉलेज है ना बहुत ज़्यादा है। यस। तो अच्छा, पुरानी मूवीज़ होती भी बहुत अच्छी थी एक्चुअली, स्टोरी और सब पिक्चराइजेशन सब बहुत अच्छा होता था। अच्छा, एक बात बता, तुझे साधना के बारे में क्या पता है, कुछ पता है? हाँ, मुझे साधना के बारे में बहुत कुछ पता है। अच्छा, तो बता हमारे दर्शकों को। देख, जो मन को एकाग्र करने के लिए करते हैं ना, वो ध्यान साधना। हाँ, मंत्र जाप करते हैं, वो जप साधना। और प्राणायाम, आसन, योग करते हैं, वो योग साधना। इनफैक्ट किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयास करते हैं ना, उसे भी साधना ही कहते हैं। अच्छा, जो तूने अभी अभी इतना ज्ञान दिया, इसका मतलब ये फ्री का है या इसका कुछ पैसा वैसा भी लेती है? नहीं, मैं इसका कोई चार्ज नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों बोल रही? मैंने ये साधना के बारे में, जब साधना तब साधना के बारे में नहीं पूछा। तो
मैंने 1965 की जो खूबसूरत हीरोइन है साधना, मैं उसके बारे में बात कर रही थी, और जिसका हेयर स्टाइल भी बहुत फेमस हुआ था, मैं अ- उसके बारे में बात कर रही थी। ओ हाँ, लेकिन तो ये साधना साधना क्यों कर रही है? अरे क्योंकि मैं जो अगला गाना गा रही हूँ ना, वो उस पर फिल्माया गया है। तो सुना दे। तो सुनिए। सुनिए जरा देखिए ना, हम आपकी दीवार के साए में बैठे हैं। सुनिए जरा देखिए ना, हम आपकी दीवार के साए में बैठे हैं। झुकिए जरा पूछिए ना, हम कौन हैं, क्यों प्यार के साए में बैठे हैं। कहने की नहीं बात मगर कहना है, कहने की नहीं बात मगर कहना है, दूर आपसे अब तो नहीं रहना है, घर छोड़ा है, घर छोड़ा है, यार के साए में बैठे हैं। सुनिए जरा देखिए ना, हम आपकी दीवार के साए में बैठे हैं। वाह, मजा आ गया यार। क्या मस्त कर रही थी। और ये गीता मेरा नाम मूवी का है ना, हाँ। साधना और फिरोज खान। फिरोज खान वाह, पे फिरोज फिल्माया खान भी गया। क्या स्मार्ट दिखता था बहुत ना। बहुत बहुत। हाँ, तो और एक हीरोइन या हीरो था क्या इसमें, गीता मेरा नाम में? शायद, पक्का याद नहीं, नहीं है। एक्चुअली सच बताऊं मैं तुझे, मैंने ये मूवी देखी नहीं है, सिर्फ गाना ही देखा है। हाँ, और अभी मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है यार कि आजकल पति पत्नी का रिश्ता भी कैसा हो गया ना, वैसे देखने जाओ तो कितना सबसे मजबूत रिश्ता। ऐसे तो माँ माँ अपने बच्चों का रहता ही है, माँ बाप का, लेकिन एक पति पत्नी का रिश्ता भी बहुत मजबूत होता है, क्योंकि जिंदगी भर का साथ उनका होता है। हाँ। साथ रहता है। लेकिन मैंने देखा है कि इन दिनों में ना छोटी छोटी बातों में तकरार, मन मुटाव, फिर वो बात को लंबी खींच के लेके जाना, या पहले जो सब कुछ अच्छा लगता था, बाद में तुम टीवी क्यों देख रहे हो, वो बोलते तुम शॉपिंग क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम सो क्यों रहे हो, तुम ये कर, बातें करते करते कितनी लंबी हो जाती है ना। हाँ, और फिर दोनों पता चल रहा बात नहीं कर रहे हैं बहुत समय से। और तो वक्त को यूं ही जाया कर रहा है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है संगीता, इन छोटी छोटी बातों को ना नहीं दिल से लगाना चाहिए, और मुझे लगता है कभी माफ़ कर देना चाहिए और कभी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और इस तरह से रिश्तों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ में ऐसा होना चाहिए कि तुम चाय जैसी मोहब्बत करो, मतलब दोनों में से एक दूसरे को बोल सकते हैं कि तुम चाय जैसी मोहब्बत करो और मैं उसमें बिस्किट बन के डूब जाऊं। अरे बाप रे, यहाँ भी डूबना ही है। हाँ हाँ, मैं मतलब समझ गई यहाँ प्यार पे। में डूबना ही तो होता है हाँ, यार। नहीं नहीं, डूब के पार हो जाते हैं ये, है ना। तो नहीं, बिल्कुल सही है। तो अब संगीता जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप एक प्यारा सा गाना हमारे दर्शकों को सुनाएं। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब
इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। क्यों इसके फैसले हमें मंजूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। बहुत ही प्यारा फारूक शेख और दीप्ति नवल पर फिल्माया गया ये गाना, जो कि गज़ल के फॉर्म में शायद लिखा गया और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ ये गाना। बहुत अच्छा गाना है। संगीता, आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बड़ा फैशन चल रहा है। आजकल बच्चे उसको कर रहे हैं और स्वास्थ्य के महत्व को समझ रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होता है फास्टिंग से। और हमारे समय में जब हम छोटे थे तो हमारे घर में मम्मी दादी ये सब लोग व्रत उपवास किया करती थी, तो मतलब इतना पता नहीं था, धर्म से जोड़ के वो सब चीज़ें हुआ करती थी। और लेकिन उसका कितना बेनिफिट था, सब स्वस्थ रहते थे। हफ्ते में एक उपवास पड़ जाता था तो पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती थी। लेकिन साइंटिफिकली हमें ये बात तब पता नहीं थी, और अब पता है तो अब हम सब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं वापस से। तो हमारी संस्कृति वैसे ही बहुत बहुत समृद्ध है, तो हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। और जो भी पुरानी बातें हैं वो अब धीरे धीरे साइंस उन्हें प्रूव कर भी रहा है। तो तुम क्या कहती हो इस बारे में? देख भाई, मैं तो ये कहूँगी, जैसे तूने कहा उपवास करने से तन हल्का होता है, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगी कि बकवास करने से मन हल्का होता है, तो बकवास भी करते रहना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बकवास भी करो उपवास भी करो, दोनों का ही फ़ायदा होना चाहिए। फिलहाल तो हम मेडली सुना रहे हैं अपने दर्शकों को। मेरी
प्यार का परवाना आता है मुझको प्यार में जल जाना मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना ए मेरा दिल यार का दीवाना ए मेरा दिल यार का दीवाना ये वो चाहे जिसे उसे पाए प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए दिल वो चाहे जिसे उसे पाए प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए जाने की बदले में जान लूं नजराना ये मेरा दिल यार का दीवाना 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 प्यार का परवाना प्यास लग रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पिएगी? नहीं थोड़ा सा पी ले। नहीं चाहिए अरे आजकल इतनी गर्मी है, पानी ज़रूर पीना चाहिए समय समय पर, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, पता है। तो इसलिए जब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो तो 2-2.5 लीटर पानी ज़रूर पी लेना चाहिए। उसकी जगह मुझे तो जूसेस पसंद है अरे जूसेस से अच्छा फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स में फाइबर भी होगा, खाली जूस पीने से क्या फ़ायदा। मुझे ये डायरेक्ट पता है कि सुबह उठते ही गर्म पानी नींबू डाल के पीना चाहिए और ये नहीं पता था कि पूरे दिन में भी इतना सारा पानी पीना चाहिए बिल्कुल पीना चाहिए पानी। पानी हमारी स्किन को अच्छा करता है, हमारे शरीर को अच्छा करता है, ठीक है ना। तो मुझे तो गर्मी के नाम पे इतना ही पता है कि हम तो निकले थे इश्क की तलाश में हम तो निकले थे इश्क की तलाश में गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि गन्ने का रस पी के वापस आ गए क्या बात। अब तक तो दर्शक भी पहचान गए होंगे संगीता को। तो चल अब एक गाना सुना दे चलो ठीक। कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे भगवान गया घुंघरू मैं छम छम नचदी फिरा
मुमताज का गाना है ना, मुमताज पे बहुत फिल्माया गया प्यारा, था। फरीदा जलाल और हाँ, मुमताज। और दोनों ने मेरे ख्याल से शरारा पहना था इसमें, पता है? हाँ मतलब उस टाइम में शरारा की जो फैशन थी और वो अभी बीच में वापस आ गई थी, है ना? हाँ, ये फैशन तो पुराना ही बदल लौट लौट के पुराने लौट वापस। के आते हैं। हाँ। तो मैंने कल ऐसे, तू बोलती ना विकिपीडिया, तो ऐसे देख रही थी तो 2 टिप्स मुझे अच्छे लगे, अच्छा, तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी बिल्कुल बिल्कुल। कि एक तो बच्चे को जब बुखार आए, तेज बुखार भी आए, तो एक तो तवा गरम करने रख दो। जब तवा तेज गरम हो जाए तो उस पे आइस क्यूब्स डाल दो, अच्छा, और जब वो आइस क्यूब्स का पानी पूरी तरह से खत्म हो जाए तो गैस बंद कर दो, और आधे घंटे में आपके बच्चे का बुखार उतर जाएगा। क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर करके देखिएगा। हाँ। अच्छा, अगर बड़ों को बुखार आ जाए तो? बड़ों और उसके बाद का फिर से पढ़ के आना। हाँ। नहीं, बड़ों का अगली बार बताऊंगी। और बच्चों के लिए और एक कि 2 चम्मच चाय पत्ती बच्चों पे आवार के अगर डस्टबिन में डाल दो या फिर फ्लश आउट कर दो, तो भी आपके बच्चे का बुखार उतर जाएगा। क्या बात है, तो बहुत ईजी है फिर। हाँ। और एक, सबको अपने अपने टॉयलेट में एक कांच के बाउल में फिटकरी, थोड़ा सा नमक और 4-5 लौंग डाल के रख देना चाहिए, और इसको मतलब 10-15 दिन में फ्लश आउट करना चाहिए। लेकिन इससे ना आपके घर में कभी भी निगेटिविटी नहीं आएगी। हाँ, ये बात तो है, ये मैंने भी सुना है कि ऐसा करने से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नहीं घर के अंदर प्रवेश करती है। तो चलिए, और कुछ बताना है या फिर बताऊं? नहीं, अभी के लिए तो इतना काफ़ी है ना दर्शकों। अभी मुझे लगता है गाना सुना दे, ज़्यादा सही है वो। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेली यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। हाथ बढ़ा तो लूं, तुम्हें पा सकूं कि ना पा सकूं। मैं गरीब, हाथ बढ़ा तो लूं, तुम्हें पा सकूं कि ना पा सकूं। क्यों मैं पा सकूं, मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। दरअसल मैं दर्शकों से और माफ़ी मांगना चाहूँगी, ये गाना मैंने एन वक्त पर चूज़ किया था और बिल्कुल प्रैक्टिस किए बगैर आके बैठ गई, तो लिरिक्स भी नहीं पता पड़ रहे थे, सॉरी। नहीं नहीं, पर बहुत अच्छा गाया। और अब हमारा वक्त भी पूरा हो रहा है और विदा लेने का समय है दर्शकों के से हमें। तो हम अभी सबसे विदा लेते हैं एक गाने के साथ में, जो भी हम गाने वाले हैं, और फिर मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में, है ना संगीता? तो अभी तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए, आखिरी गाना हम आपको सुना रहे हैं। मांग के साथ